सेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे अभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीदेवाय तस्मै नमः। कर्म संन्यास योग नाम पंचमो अध्याय के श्लोक देख लिया। आज श्लोक संख्या 22 से प्रारंभ करेंगे। पंचवा अध्याय 22 नंबर श्लोक। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः न तेषु रमते बुधः। मतलब ज्ञानी लोग उनमें रमन नहीं करते। किनमें नहीं रमन करते ज्ञानी लोग? ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भोग संस्पर्शजा है। संस्पर्शजा मतलब जो एक संयोग से उत्पन्न होते हैं। जैसे नेत्र का विषय है, आंखों का विषय है दृश्य, तो जब नेत्र और दृश्य का संयोग होगा तो भोग उत्पन्न होगा। वैसे ही कान का विषय है शब्द, तो शब्द का और कान का संयोग होगा तो विषय उत्पन्न होगा। वैसे ही नाक का विषय है गंध, तो गंध का और नाक का संबंध होगा, संयोग होगा तो जो संस्पर्शजा भोग है, जो एक संयोग से उत्पन्न होने वाला भोग है, उसमें बुद्ध लोग, उसमें ज्ञानी लोग उसमें रमण नहीं करते, उसको महत्व नहीं देते। जो भोग एक संयोग से उत्पन्न हुए हैं उनमें ज्ञानी लोग रमण नहीं करते, उनको महत्व नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये दुख योनय है, ये दुख का कारण है। जहां जहां भी ऐसे भोग उत्पन्न हो रहे हैं जो संयोग के कारण हो रहे हैं, वो सब के सब दुख देने वाले हैं। जैसे स्पर्श, त्वचा के संयोग से स्पर्श का सुख मिलता है। जैसे जिह्वा, अगर कोई भी चीज हम खाते हैं तो रसना के संयोग से उसका स्वाद पता चलता है। तो जो भी संयोगजा भोग है, संयोग से उत्पन्न होने वाले हैं, वो दुख योनीय है, वो दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि आद्यंतवंत है, उनका आदि है और उनका अंत है। वो शुरू होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जैसे कितना भी अच्छा भोग हो, कितना भी अच्छा
कितना भी अच्छा जैसे खाने का पदार्थ हो, कितना बढ़िया से बढ़िया व्यंजन हो, उसका एक आदि होगा और एक अंत होगा उसका। वो कहीं से प्रारंभ होगा और कहीं अंत होगा। तो जब अंत होगा तो वो दुख देगा। कोई कितना ही बढ़िया आपका मित्र हो, वो जब आपको छोड़ के जाएगा तो दुख होगा। तो ऐसा भोग जिसका आदि है और अंत है, तो वो उसको कहा गया है दुख योनय, वो दुख का कारण है। जबकि भगवान या ध्यान जनित जो सुख है, उसका न आदि है न अंत है। क्योंकि भगवान तो हम नहीं थे तब भी भगवान थे। हमारा जन्म तो कितना सा है, अभी 40-50 साल, 20 साल, 30 साल, किसी का ज्यादा से ज्यादा 100 साल। भगवान तो उसके पहले भी थे। और भगवान से जो सुख, जो आनंद मिलता था, वो पहले भी मिल रहा था। और हम लोग जब नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे, भगवान से मिलने वाला आनंद तब भी रहेगा। तो यदि हम इन छोटे छोटे जो संस्पर्श या भोग जिन्हें कहा गया है कि इंद्रियों के और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग, तो उनका उनका भोग काल या उनका जो सुख होता है वो क्षणिक होता है। वो क्षण के लिए वो सुख रहता है, उत्पन्न होता है, फिर उस सुख का नाश हो जाता है। तो जब नाश होता है उस सुख का तो दुख होता है। जैसे मान लीजिए कई बार होता है ना कि कोई कोई काम को हम बड़े मन से कर रहे हैं, जैसे कोई सीरियल आ रहा है, बड़े मन से देख रहे हैं उसको, और किसी ने आवाज लगा दी बीच में, तो मन करता है इधर काट तो काट तो फिर मन काट तो साथ में राम कर बाबू मुझे मार तो काटो क्वेश्चन को कर दो आपका क्या कहता है वो देख रखना मार वो पट्टी लिख लो पड़े या बाप बाहर वाले। तो जो भी विषय संस्पर्श से उत्पन्न होता है उसमें वो दुख का कारण है, क्योंकि उसका आदि है और अंत है। तो ऐसा विषय होना चाहिए, सुख ऐसी जगह से आना चाहिए जिसका न आदि है न अंत है। और भगवान के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसका आदि और अंत ना हो। इसलिए जो बुद्ध है, ज्ञानी है, वो अपना सुख केवल भगवान से प्राप्त करते हैं। बाकी लोक में व्यवहार करते हैं संसार में, लेकिन उनका सुख जो आता है उनको बाहरी वस्तुओं से नहीं आता। अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा मकान बना लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, इन सब से उसको सुख नहीं मिलता। सुख उसको केवल भगवान से मिलता है, क्योंकि भगवान से जो सुख मिल रहा है उसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। सदैव वो उस सुख में, उस आनंद में रह सकता है। शक्नोति हेव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। अब भगवान कहते हैं सुखी नर कौन है, कौन मनुष्य सुखी है, कौन युक्त है, अर्थात कौन योग में लगा हुआ है। उसके लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन कर जाता है, वेग को सहन करने की सामर्थ्यता है। काम क्रोध से का जो वेग उत्पन्न होता है उसको सहन करने की सामर्थ्यता जिसमें आ गई है वही सुखी है संसार में। और यदि जीवन काल में नहीं आई, लेकिन प्राक शरीर विमोक्षणात्, अगर मृत्यु के पहले, मृत्यु के अंतिम क्षण में भी आ गई है तो बहुत बड़ी बात है। तो साधना करते 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 करते
यदि मृत्यु के पहले पहले अंतिम क्षण में भी यदि वो अपने काम क्रोध के वेग को सहन कर पा रहा है, इसका मतलब उसने साधना की है और अब वो सदा के लिए सुखी है। स युक्त स सुखी नर है। तो मनुष्य इन वेगों में फंस के ही दुखी होता है। कभी क्रोध आता है, कभी कामना उत्पन्न होती है, तो इन्हीं से मनुष्य सुखी दुखी होता रहता है। तो यदि इन वेगों को जिसने अपने तपस्या के बल पे, अपनी साधना के बल पे सहन करना सीख लिया, वो व्यक्ति सदा सदा के लिए सुखी हो जाएगा। फिर उसको अगला जन्म भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कामनाओं के कारण ही अगला जन्म लेते हैं हम लोग। तो जब कामना के वेग को सहन कर पा रहा है, सहन करने की सामर्थ्यता है, अब उसको आवश्यकता नहीं अगला जन्म लेने की। यो अंत सुखो अंतराम है तथा अंतर ज्योतिरेव है, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख प्राप्त करता है, हम लोग सब तो बाहर सुख प्राप्त करते हैं, किसी न किसी भोग से सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति अपने अंदर से सुख प्राप्त करता है। उसको सुख के लिए बाहर किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, अंदर से उसको सुख मिलता रहता है। इसलिए बाहर के विषय उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसके सुख को कभी विराम नहीं लगाते, उसके सुख में कमी नहीं लाते। जो अंतर सुखो अंतराम तथा अंतर ज्योतिरेव है, अंदर से उसको प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे महात्मा ऐसे होते हैं कि उन्होंने ज्ञान कभी पढ़ा नहीं, कई विधिवत उन्होंने ज्ञान पढ़ा नहीं। जैसे कबीरदास जी है, मीराबाई है, या और भी बहुत सारे भक्त है, तो उनके अंदर से ज्ञान प्रकट होता है, अंतर ज्योतिरेव। तो वो बाहर से उनको किसी पुस्तक से ज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका अंतःकरण इतना शुद्ध है कि वहां स्वतः ही ज्ञान वहां प्रस्फुटित है, प्रकट है वहां पे ज्ञान। तो जो अंतर से जिसको सुख मिल रहा है, अंदर से सुख मिलता है, अंतर सुखो अंतराम है, अंदर ही वो अपना रमण कर रहा है। मनोरंजन के लिए उसको बाहर किसी के पास जाके बैठना, किसी से बात करना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, इसकी जरूरत नहीं। वो अपने आप में बैठा है, अपने आप में सुखी है, अपने आप में रमण कर रहा है। उसको आवश्यकता नहीं कि वो बाहर के प्रपंच से मनोरंजन करे। तो यो अंतर सुखो अंतराम तथा अंतर ज्योतिरेव है, अंदर से प्रकाश मिल रहा है, अंदर ही भ्रमण कर रहा है, अंदर से ही सुख मिल रहा है। सहयोगी वही योगी है जो बाहर से सुख प्राप्त कर रहा है, बाहर से मनोरंजन के साधन ढूंढ रहा है, अपना मन लगाने की कोशिश कर रहा है, या और बाहर से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब वो अभी पूर्ण योगी नहीं है। पूर्ण योगी के अंदर ही ज्ञान है, अंदर ही उसका रमण है और अंदर ही उसका सुख है। सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, और वह योगी ही शांत होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो जब अंतर्मुखी हो जाता है व्यक्ति, बाहर के विषयों से अपने आप को खींच लेता है, प्रत्याहार कर लेता है, अपने आप को निकाल लेता है, और अंदर ही उसको सुख मिलने लगता है, तो फिर वो ब्रह्म को ही, भगवान को ही प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। ब्रह्म को कौन प्राप्त होता है, भगवान को कौन प्राप्त होता है? इसके सारे पाप नष्ट हो गए हो। क्षीण कल्मषाः,
सारे पाप जिसके नष्ट हो गए वो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, तो ब्रह्म को वही प्राप्त होता है, वही ब्रह्म को, भगवान को प्राप्त कर सकता है जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हो, सारे संशय नष्ट हो गए हो। हमें तरह तरह के संशय होते हैं, छोटी छोटी बातों में संशय होते हैं। यहाँ तक संशय होता है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान ये गीता पढ़ने से क्या होगा, कुछ लाभ है नहीं है, ये सारे संशय है हमारे। मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, आत्मा का सुख किसे कहते हैं, आत्मा का सुख मिलता भी है कि नहीं मिलता, ये सारे संशय है। तो जिसके ये सारे संशय दूर हो गए, अर्थात उसको अब आत्मा का सुख मिलने लग गया, भगवान का सुख मिलने लग गया। जब संशय तब तक ही है जब तक उसको सुख नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा। जब आनंद में चला गया, आनंद प्राप्त होने लग गया, तो फिर किसी तरह का उसके अंदर संशय शेष नहीं रहेगा। और वो कब होगा, जब उसके पाप नष्ट हो गए हो, क्षीण कल्मषा हो गया। छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रहता। और जिसका जीता हुआ मन, मन पे विजय प्राप्त करके वो निश्चल भाव से भगवान में स्थित है और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है। अब अपने लिए उसको कुछ नहीं चाहिए, लोक हित में, लोगों की सेवा में, लोगों के कल्याण के लिए वो कार्य करता है। स्वयं के लिए, स्वयं की कोई इच्छा नहीं, स्वयं की कोई कामना नहीं, स्वयं के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए। सर्वभूत हिते रताहा। और ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग, जैसे मेरी जाति मेरे धर्म के लिए कार्य करेगा, स्वयं के धर्म स्वयं की जाति के लिए नहीं, सर्वभूत, सबके सब प्राणी मात्रों के हित के लिए कार्य करेगा। तो जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्म सुख को प्राप्त है, ब्रह्म आनंद की अनुभूति कर रहा है, वो सब प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य करेगा। पाप सारे नष्ट हो गए, संशय सारे नष्ट हो गए उसके, और ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को ही प्राप्त हो गया। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। काम क्रोध इनसे परे हो गया, काम क्रोध से रहित हो गया, उसका चित्त मन जीता हुआ है, परमात्मा से साक्षात्कार हो गया। ऐसा ज्ञानी पुरुष सब ओर से ब्रह्म में ही परिपूर्ण है, अर्थात अब उसके लिए सब ब्रह्म है। अब सब उसके लिए भगवान है, कुत्ता भी भगवान है, बिल्ली भी भगवान, गाय भी भगवान, सब उसके लिए भगवान है। मीराबाई जी के लिए कहते हैं कि एक बार राणा जी ने शेर को भेज दिया मीराबाई जी के महल में। तो मीराबाई जी शेर को देखते बोलती है कि आरती की थाल सजाओ, आज नरसिंह भगवान आए हैं। और जैसे वो आए, गेट पे आए, मीराबाई ने आरती की और वो आरती करवा के शेर लौट गया, सिंह लौट गया। तो जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया, अब उसको सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। और जब वो इतना तादाद में हो जाता है, फिर उसको कोई भी जंतु, कोई भी जीव उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो जैसे ध्रुव जी थे, ध्रुव जी ने जब तपस्या की थी और इतने प्रकृति से इतने तादाद में हो गया उनका कि जैसे ध्रुव जी ने अपना सांस रोका, पूरी प्रकृति का, पूरी पृथ्वी का सांस रुक गया। तो जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है, उसके लिए अब ब्रह्म से वो अलग नहीं है, वो स्वयं ही ब्रह्म है। वो अपने आप में भी ब्रह्म देखता है, अपने को भी ब्रह्म ही मानता है और औरों को भी ब्रह्म मानता है। ऐसा नहीं है कि केवल अपने को ही ब्रह्म मानता है। जैसे भागवत जी में कहानी है कि कौंड्रक नाम का एक राजा था, उसको एक सनक चढ़ी कि मैं ब्रह्म हूं,
मैं भगवान हूं, मैं विष्णु का अवतार। और वो कहता था ये कृष्ण जो है ये नकली है, असली तो मैं ही हूं। और उसके लिए वो झूठा एक उसने चक्र बना लिया, एक गरुड़ ले आया और ये पूरा पाखंड करने लग गया और कहने लग गया कि मैं विष्णु का अवतार हूं। तो केवल ब्रह्म जो वेत्ता होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, वो केवल अपने को ब्रह्म नहीं मानता, वो सबको ब्रह्म मानता है। उसके लिए कुत्ता बिल्ली, जहां जहां जीव है, जहां जहां स्पंदन है, जहां जहां चैतन्य है, वहां वहां सबको वो ब्रह्म मानता है। तो चारों तरफ उसकी दृष्टि ब्रह्ममय है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेव गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानसमो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यदेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भये क्रोधो यः सदा मुक्त एव स। अब ये बताया हुआ है कि कैसे इसका अभ्यास किया जाए, कैसे। मुख्य लक्ष्य क्या है कि सब तरफ ब्रह्म को देखना। रामचरितमानस में क्योंकि वहां उपासना जो है वो अपने इष्ट की है, इसलिए कहा गया है सिया राम में सब जग जानी, कि सब जगह अपने सीताराम जी को, अपने भगवान को देखो। भगवत गीता में कहा गया है वासुदेव सर्वम, भगवान वासुदेवी सब में है। और यहाँ पे भगवान को, ब्रह्म को सब में देखना, तो इसके लिए क्या उपासना करनी है, उसके लिए क्या साधन करने हैं, तो उसके लिए कहा गया है स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्य। जो बाह्य भोग है, बाह्य वस्तु है, उनको बाहर ही रहने दो, उनका चिंतन नहीं। उनका चिंतन हटा के अब मन को अंदर ले जाओ। बाहर के विषय भोगों का चिंतन नहीं। अब दृष्टि जो है दोनों नेत्रों के बीच में, भृगुटी के बीच में स्थित कर लो मन। क्योंकि मन को कहीं ना कहीं जब तक स्थिर नहीं करोगे, मन का स्वभाव होता है चंचल, मन इधर उधर भागता रहेगा। तो कहीं ना कहीं मन को टिकाना है, तो मन कहाँ टिकाओ? दोनों नेत्रों के बीच में, भृगुटी के बीच में जो आज्ञा चक्र है, वहां पे मन को टिका लो। और अब प्राण अपान, जब सांस आ रहा है और सांस निकल रहा है, इस पे ध्यान केंद्रित करो कि कब कब सांस आ रहा है, कब सांस निकल रहा है। इस पे प्राण अपान पे ध्यान केंद्रित। तो आज्ञा चक्र पे हम टिका है और आते जाते प्राण का निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है। प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। फिर धीरे धीरे उन प्राण और अपान को समान करके और पूरी की पूरी दृष्टि, पूरा का पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे टिका लेता है। तो जिसका मन, इंद्रिया, बुद्धि जीती हुई है, वही ऐसा कर पाएगा, वरना तो मन इधर उधर भागेगा। इंद्रिया, अच्छी सुगंध आ गई तो फिर ध्यान उसका चला जाएगा। अच्छा कुछ सुनने को मिल गया या कोई तेज आवाज आ गई तो ध्यान उसका उधर चला जाएगा। तो जिसने सारे इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, मन पे, बुद्धि पे विजय प्राप्त कर ली, वही ध्यान में बैठ सकता है। तो मोक्ष परायण जो व्यक्ति है, जिसको ब्रह्म के दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, वो अपनी सारी इच्छा, भय, क्रोध इनसे रहित होके और भगवान के लिए,
भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के ज्ञान प्राप्त के लिए, भगवान के अनुभव के लिए प्रयास कर रहा है, मोक्ष परायण है, वो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसके लिए अपना पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित करेगा। और सबसे अच्छा है ध्यान केंद्रित आज्ञा चक्र पे करेगा, दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र है, वहां पे ध्यान केंद्रित करेगा। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। और वो ये जानेगा कि सब कुछ जो संसार में चल रहा है यज्ञ एक तरह से पूरा संसार यज्ञ ही चल रहा है संसार में। तो इस सारे यज्ञ का भोक्ता जो है वो भगवान है। हम ये मानते हैं कि हर चीज अपने को भोक्ता मानते हैं कि बड़ा सारा बंगला हो, बड़ी सारी गाड़ी हो और मैं भोक्ता हूँ, भोक्ता भाव मुझ में है, मैं उसको भोगूं, मैं राजा बन जाऊं, मैं एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, तो ये भोक्ता भाव हमारे में है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भोक्ता केवल उसके लिए ईश्वर है, और वो सारी गतिविधियां जो हो रही है उसके लिए एक यज्ञ है। तो वो ये समझता है कि ये सारा यज्ञ चल रहा है और यज्ञ का भोक्ता केवल भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो संपूर्ण लोकों का ईश्वर है, भगवान है, जो वही वास्तव में सारे यज्ञ को भोगने वाला है और वो सबका सुहृद है। ऐसा नहीं है कि जैसे सरकार है जो कर तो ले लेती है, टैक्स तो ले लेती है, लेकिन लोक हित में कार्य नहीं करे, तो वो सरकार किस काम की कि आपसे पैसे ले लिए, टैक्स ले लिए, लेकिन अब लोक हित में कार्य नहीं कर रही। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सर्वलोक महेश्वर है, सारे लोकों के स्वामी है, ईश्वर है और सारे यज्ञों के भोक्ता है और साथ साथ सबके सुहृद है। सुहृद सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र के सब भूतों के सुहृद है, उनको उनका हित चाहने वाले हैं। सुहृद मतलब जो हित चाहने वाला हो। तो भगवान सर्वलोक महेश्वर है, सबके ईश्वर है और सबका हित चाहते हैं और सब सारे यज्ञों के भोक्ता है। ऐसा किसी का विचार है, ऐसा अगर किसी का अनुभव है, इसे ये वास्तव में अनुभव में आ गया, पता चल गया ये बात, तो फिर वो शांति मृच्छति, वो अनंत काल के लिए परम शांति को प्राप्त होता वो व्यक्ति। तो जो व्यक्ति भगवान में आस्था रखता है, भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानता है, भगवान को सब यज्ञों का भोक्ता मानता है और ये मानता है कि भगवान बड़े कृपालु है, दयालु है, सुहृद है, सबका हित करने वाले हैं, ऐसी जिसकी निष्ठा हो गई, आस्था हो गई, अब उसको टेंशन किसी बात की नहीं है, चिंता किसी बात की नहीं करेगा वो, अब वो शांति में स्थापित हो रहा है। इस तरह से पांचवा जो अध्याय है कर्म संन्यास योग, ये पूर्ण होता है यहाँ पे। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्याय है। अब छठा अध्याय है जो एक तरह से योग पे ही पूरा ध्यान है। छठे अध्याय का आत्म संयम योग नाम का छठा अध्याय है। तो ये अंत के जो दो श्लोक है, 3 श्लोक है अंत के, विशेषकर जैसे कहा गया कि ध्यान को दोनों नेत्र के बीच में आज्ञा चक्र पे स्थापित कर लो, तो ये ध्यान की विधि बताई गई। अब इसी का विस्तार से छठे अध्याय में बताया गया है, इसको विस्तार से बताया गया है ध्यान कैसे किया जाए। ये पूरा जैसे योग सूत्र में हमने पढ़ा था, वो योग सूत्र एक तरह से यहाँ पे छठे अध्याय में दिया हुआ है। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः
सन्यासी च योगी च निरग्नि निरग्नि न चाक्रिय है। भगवान कहते हैं पहले सन्यासी लोग अग्नि स्पर्श नहीं करते थे, अभी भी है बहुत सारे सन्यासी जो अग्नि का त्याग कर देते हैं। वास्तव में सन्यासी को अग्नि का त्याग कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदि किसी ने अग्नि का त्याग कर दिया और अग्नि के साथ साथ क्रिया का त्याग कर देते हैं। मैंने एक दिन पहले कहा था ना कि सन्यासी के लिए जो कर्म है, सन्यासी वो कर्म नहीं करता, केवल क्रिया करता वो, तो उसका कर्म फल उत्पन्न नहीं होता। तो सन्यासी अग्नि का त्याग करता है और कर्म का त्याग करता है। अब वो कोई कर्म, बहुत सारे सन्यासी है जो पूजा भी नहीं करते भगवान, वो उसको भी कर्म मानते। जैसे भागवत कथा, रामायण कथा या प्रवचन, इनका भी त्याग कर देते हैं। वो ये भी नहीं करते, इसको भी कर्म मानते हैं। वो केवल प्रणव की उपासना करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो बाकी के जो कर्म है वो तो सन्यासी त्यागते ही है। बाकी के जैसे गृहस्थी व्यक्ति कितने सारे कर्म करता है, धन अर्जित करता है, तो सन्यासी कोई धन अर्जित नहीं करते। तो धन अर्जन से संबंधित सारे कर्म त्याग दिया। फिर लोक व्यवहार, गृहस्थी व्यक्ति को कितने लोक व्यवहार निभाने पड़ते हैं, कभी कहाँ जाना पड़ता है, कभी रिश्तेदार के जाना पड़ता है। सन्यासी कोई लोक व्यवहार नहीं निभाता। तो सारे के सारे क्रियाओं का त्याग और अग्नि का त्याग। अग्नि का त्याग मतलब, अब अग्नि दो तरह से है अग्नि का त्याग। एक तो पहले क्या होता था कि अभी भी कुछ दक्षिण भारत में कुछ लोग इसको मानते हैं कि जैसे विवाह होता था, विवाह के दौरान जो अग्नि प्रज्वलित होती थी, उस अग्नि को वो हमेशा रखता था अपने घर पे। पहले अग्नि ऐसे नहीं होती थी, अब तो बहुत सारे साधन हो गए अग्नि को प्रज्वलित करने के। पहले पत्थर को रगड़ के अग्नि प्रज्वलित होती, तो वो जो अग्नि होती थी उस अग्नि को हमेशा अपने घर पे रखता था और उसी अग्नि से उसका दाह संस्कार होता था। जो अग्नि विवाह में प्रज्वलित हुई, उसी अग्नि से उसका दाह संस्कार होगा। वो अग्नि बुझने नहीं देता, उसमें ईंधन डालता रहता और वो अग्नि प्रज्वलित रहती, कभी वो बुझती नहीं अग्नि। इसका मतलब ये था कि जब वो अग्नि प्रज्वलित रहती तो वो अग्निहोत्र कर्म करता था। अग्निहोत्र की बहुत सारी विधियां, मतलब बहुत सारा उसकी प्रक्रिया है। डेली उसका हवन करना, होम करना, वो अग्निहोत्र है। और उसमें ये भी शामिल है कि जैसे कोई अतिथि आ गया तो उसके यहाँ अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी, तो वो उस अग्नि में अतिथि का भोजन पका के उसको देगा। तो ये भी उसका यज्ञ था। तो गृहस्थियों को ये अग्निहोत्र कर्म करना पड़ता था कि अग्नि हमेशा उनके यहाँ प्रज्वलित रहनी पड़ती थी। क्योंकि पहले अग्नि जलाना बहुत बड़े, अगली लोग अग्नि जैसे मांग के, अगर आपके यहाँ अग्नि नहीं जल रही तो आप पड़ोसी से अग्नि मांग के लाओगे। तो अग्नि हमेशा गृहस्थियों को प्रज्वलित रखनी चाहिए कि कोई भी जीव, कोई भी अतिथि आ गया उससे बना के वो खिला सके। तो सन्यासी को ना अग्नि रखनी, ना उसको कोई क्रिया करना। तो भगवान कहते हैं कि केवल अग्नि का त्याग और क्रिया का त्याग करने वाला ही सन्यासी नहीं होता, बल्कि जो कर्म फल का को त्याग दे, कर्म फल का जिसने आश्रय नहीं ले रखा है, बिना कर्म फल के आश्रय के, बिना कर्म फल की इच्छा के जो कर्म कर रहा है, वास्तव में वह सन्यासी। मतलब केवल अग्नि का त्याग कर दिया, केवल उसने क्रिया का त्याग कर दिया, वो सन्यासी नहीं। सन्यासी वो जिसने जो कर्म कर रहा है लेकिन फल की इच्छा नहीं कर रहा।
अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोती है, कर्म खूब कर रहा है लेकिन फल की इच्छा नहीं। स सन्यासी, कोई सन्यासी है वास्तव, न कि वो योगी, न च योगी, न निरग्नि, न चाक्रिया। न कोई योग साधना कर रहा है वो सन्यासी नहीं, जिसने अग्नि त्याग दी वो सन्यासी नहीं, जिसने क्रिया त्याग दिया वो सन्यासी नहीं, बल्कि सन्यासी वास्तव में वो है जो सारे कर्म करता हुआ भी कर्म फल की इच्छा नहीं कर रहा। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं कि योग तो उसको मान जिसने सारे संकल्पों को त्याग दिया है। जिसके संकल्प है वो कभी योगी नहीं बन सकता। तो जिसने सारे संकल्पों को त्यागा है, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अर्थात योगी वही है जिसने संकल्पों का त्याग कर दिया। तो सन्यासी वो जिसने जो कर्म फल का आश्रय नहीं रखता, और योगी वो जिसने सारे संकल्पों का त्याग कर दिया। अब दो स्थिति है, एक तो कि प्रयास कर रहा है योगी बनने का, सन्यासी बनने का, योग में आरूढ़ होने का, और एक है कि वो योगारूढ़ हो गया, अब योग में स्थापित हो गया। इसको उदाहरण से समझिए, जैसे एक तो घोड़े पे चढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो एक पैर रखेगा, पहले जो फुट स्टेप होता है उस पे एक पैर रखेगा, फिर घोड़ा उसमें उछलेगा बीच बीच में, देखिए वो घोड़े को नियंत्रण में रख के दूसरा पैर रख के घोड़े के ऊपर आरूढ़ हो जाएगा। तो जब तक वो कोशिश कर रहा है चढ़ने की, तो वो तो हो गया योगारूढ़, और जब बैठ गया उसके ऊपर तो ये हो गया योगारूढ़। तो योग में चढ़ने की, योग में स्थापित होने का प्रयास कर रहा है और योग में स्थापित हो चुका। ये दो स्थिति है। आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। तो जो प्रयास कर रहा है, अभी योग में स्थापित हुआ नहीं है, उसको कर्म करने चाहिए, उसको कर्म कारण मुच्यते। वो उसकी उपासना, उसके साधन कर्म ही है। कर्म करते हुए वो धीरे धीरे योग में चढ़ पाएगा, योग में स्थापित हो जाएगा। लेकिन जब एक बार स्थापित हो गया, फिर उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर वो सम कारण उच्चते, फिर उसको केवल मन का नियंत्रण रखने की जरूरत है, उसको मन में समता स्थापित करने की जरूरत है, मन समता में स्थापित करने की जरूरत है, उसको फिर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो योग में जो अभी प्रयास कर रहा है योग में चढ़ने का, योग में स्थापित होने का, उसको कर्म योग ही करना चाहिए। और योगारूढ़ हो गया तो फिर उसमें सारे संकल्पों का अभाव हो जाता है, और वो अब सम उसका कारण है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़ कब कहा जाएगा? कि प्रयास कर रहा है, योगारूढ़ है, योग में स्थापित होना चाहता है, लेकिन कब माने कि वो योग में स्थापित हो गया? तो योगारूढ़ जब कहेंगे जब उसके सारे संकल्प समाप्त हो गए हो, उस काल में योगारूढ़ है। जब सर्व संकल्प उसके
उसने त्याग दिया, अब कोई संकल्प नहीं है उसमें, उसके जीवन में अब कोई संकल्प कब होता है? जब इच्छा होती है, जब इच्छा होगी तभी तो संकल्प होगा। मैं कईयों ने, जैसे एक बार मैं किसी के घर पे गया था, उसने दीवार पे लिख रखा था 2020 तक, पहले गया था 2020 के, तो उसने लिख रखा था 2020 तक मुझे करोड़पति बनना है। ये उसका संकल्प है, दीवार पे लिख रखा उसने। संकल्प है क्योंकि इच्छा है, इच्छा होगी तो संकल्प होगा। तो जो ये सारे संकल्प किस लिए है? क्योंकि उनको संसार में कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ वो संसार में करना चाहते हैं, संसार को इधर उधर करना चाहते हैं, संसार की वस्तुओं पे, भोगों पे आधिपत्य करना चाहते हैं। लेकिन जिसने समझ लिया कि संसार निस्सार है, संसार में कोई सार नहीं है, वास्तव में जो सार है वो भगवान में है, ऐसा जिसके ने समझ लिया, अब उसको संसार से कोई अपेक्षा नहीं है, संसार से कोई लालच नहीं है, संसार के किसी भोग को वो प्राप्त नहीं करना चाहता, संसार की किसी वस्तु पे आधिपत्य नहीं करना चाहता। तो ऐसा व्यक्ति अब निसंकल्प हो गया, उसका कोई संकल्प नहीं है संसार में, क्योंकि उसका आनंद जो है वो भगवान से प्राप्त हो रहा है। अब उसके कनेक्शन भगवान से जुड़ गए, भगवान से वो आनंद प्राप्त कर रहा है, और वो समझता है इस बात को कि संसार मिथ्या है, वास्तविक वस्तु जो है, वास्तविक तत्व जो है वो परमात्मा है। तो अब मिथ्य, जैसे मान लीजिए कि हमें कभी ये इच्छा होती है क्या कि आज सपना आए और सपने में मैं राजा बनूं, या सपने में मेरे को मर्सिडीज मिले? ऐसी इच्छा तो किसी की नहीं होती होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि सपना जो है वो मिथ्या है। सपने में हुई हुई वस्तु, सपने में प्राप्त हुआ भोग, प्राप्त हुई हुई वस्तु वास्तव में नहीं है। तो किसी की ये इच्छा नहीं होती कि सपने में मेरे को राजा मिले, सपने में मैं एमएलए बनूं, सपने में मेरे को अच्छा भोग मिले, क्योंकि वो मिथ्या है हमारे लिए। वैसे ही ज्ञानी पुरुष के लिए संसार मिथ्या है, तो उसकी इच्छा नहीं होती कि संसार में मुझे कोई भोग प्राप्त करे मिले, संसार में मेरा कोई संकल्प हो, संसार में मैं कोई किसी पद को प्राप्त करूं, मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करूं, क्योंकि संसार मिथ्या, संसार का अस्तित्व ही नहीं है उसके लिए। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जिसके सारे संकल्प समाप्त हो गए हो, वही योग में आरूढ़ हो सकता है। यदा ही नेन्द्रिय आर्थेषु न कर्मस्वनु सज्जते, तो वो न इंद्रियों के भोगों में और न कर्म में ही आसक्त होता है। अब कोई भी इंद्रियों का भोग है, जब मिथ्या है तो उसको क्या भोगना? जैसे सपने में हमारी इच्छा नहीं होती कभी कि आज सपने में मैं रसगुल्ले खाऊंगा, सपने में मैं आज घूमने के लिए जाऊंगा, सपने में मैं नए कपड़े पहनूंगा। ये इच्छा किसी की नहीं होती, क्योंकि हम मानते हैं कि जो स्वप्न है वो मिथ्या, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार को मिथ्या मानते हैं, इसलिए संसार में उनकी कोई भी इंद्रियों के भोग में इच्छा नहीं रहती, और न कर्मों में आसक्त रहते हैं। जैसे हम नहीं चाहते कि सपने में मैं कोई भी कार्य करूं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपने रूम की सफाई करनी है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि सपने में सफाई करूं, क्योंकि सपने में की हुई सफाई वास्तविक नहीं है। तो कोई भी किया हुआ कर्म, सपने में किया हुआ कर्म वास्तविक नहीं है। गीता जी का पाठ मैं सपने में करूंगा,
या गीता मेरे को सपने में गीता जी याद हो गई, तो वास्तव में नहीं हुई, वो स्वप्न है। वैसे ही कोई भी कर्म ज्ञानी व्यक्ति के लिए संसार में महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो संसार को मिथ्या मानता है, इसलिए उसमें उसकी आसक्ति नहीं होती। तो इसलिए सर्व संकल्प त्यागी है वो, और वो ही योगारूढ़ है। जिसका ध्यान, मोटे मोटे अर्थों में ये समझिए, जिसका ध्यान संसार से हट के भगवान में लग गया, वो योगारूढ़ है। अब ये कौन करे ये काम? तो भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति का खुद का दायित्व है। इसके लिए कोई उसको बाहर से कोई प्रेरित करे, बाहर से कोई कहे, ऐसा नहीं। खुद को अपना उद्धार करना चाहिए। दूसरा कोई उद्धार, उसकी मदद भी नहीं कर सकता जब तक कि वो खुद अपनी मदद ना करे। ये काम ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कोई किसी से करवाएगा। इसलिए विवाह होता है तो कुछ पति पत्नी को आपस में संकल्प दिलाए जाते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्रत्येक काम में, प्रत्येक अर्थ में, प्रत्येक धर्म में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन ये नहीं कहा जाता वहां पे भी कि मोक्ष में साथ रहेंगे। मोक्ष दोनों की अलग अलग है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। पति पत्नी भी केवल अर्थ में, धर्म में और काम में साथ रहते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ दोनों की अलग अलग है। दोनों को अपना अपना प्रयास करना है मोक्ष पुरुषार्थ में। दोनों एक साथ धर्म करेंगे तो साथ करेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे। कोई यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तो वो साथ रहना उनका आवश्यक है। पति का धर्म है वो पत्नी को साथ लेके यज्ञ करे, तीर्थ करे, दान करे। लेकिन जब पति की इच्छा है कि मेरे को मोक्ष प्राप्त करनी है, मेरे को मुक्ति प्राप्त करनी है, मेरे को भगवान से मिलना है, तो फिर वो पत्नी का इंतजार नहीं करेगा, वो अपने पूर्णतया स्वतंत्र है। और वैसे ही पत्नी भी, जैसे मीराबाई की इच्छा थी, तो मीराबाई क्या कहती है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वो अपने पति को भी फिर नहीं मानती। तो मोक्ष मार्ग में दोनों पृथक है। तो प्रत्येक जीव का खुद का कर्तव्य है कि वो अपना उद्धार करे। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। तो जीव को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। अपने आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए, अपनी आत्मा को अधोगति में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसका उद्धार करना चाहिए। आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मन। तो जो व्यक्ति, जो जीव अपना उद्धार कर रहा है, वो तो अपना स्वयं का मित्र है। और जो व्यक्ति, जो जीव आत्मा को अधोगति में डाल रहा है, पतन कर रहा है आत्मा का, तो वो अपना ही शत्रु है। तो स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। जो आत्मा का उद्धार कर रहा है वो मित्र अपना, जो आत्मा को गिरा रहा है वो अपना ही शत्रु है। दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, अपना ही शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। जिसने अपने इंद्रियों को, शरीर को, मन को जीत लिया, उसको ये मानो कि वो व्यक्ति, वो जीवात्मा अपना मित्र है। अब उसने अपने, क्योंकि जब तक शरीर, इंद्रिया, मन, इनका व्यवहार रहेगा तो वो संसार में उलझा हुआ रहेगा। तो जिसने इन पे विजय प्राप्त कर ली, अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे, तो अब वो अपने आप का मित्र बन गया। मतलब वो उद्धार करना चाह रहा है, वो मोक्ष को प्राप्त करना चाह रहा है। और जिसके अभी मन, इंद्रियां, शरीर ये नहीं जीते गए, वो अपना शत्रु है। वो अपने लिए अपना एक तरह से शत्रु है कि उसको ऐसा अवसर मिला कि उसको मनुष्य देह मिली, लेकिन फिर भी उसने
अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं की। बाकी अन्य देह में, जैसे कुत्ते की देह, बिल्ली की देह, जो भी जानवर की देह, पशु पक्षी की देह है, उसमें व्यक्ति को ये विवेक नहीं होता, तो वो केवल भोग योनि है। जो भी उनको उनके सिस्टम में फीड है, केवल वो उतना ही कर सकते हैं। जैसे गाय है, उसको केवल खाना आना, मतलब खाना उसको पता, खाना कैसे खाया जाए, प्रजनन उसको पता है, और इधर उधर घूमना कैसे उसको पता है। तो जितना उसको पता है केवल वो उतना ही कर सकते हैं। मनुष्य ऐसा है कि वो इन सब से ऊपर भी उठ सकता है। तो जितना प्रकृति के माध्यम से वो कर रहा है, उससे ज्यादा भी वो विवेक से उससे ज्यादा भी सोच सकता है, उससे ज्यादा भी कर सकता है। इसीलिए मनुष्य ही है जो अंतरिक्ष में पहुंच गया। बाकी कोई पशु पक्षी कुछ नहीं, कोई नहीं। मनुष्य ने घर बना लिया, घर सब बनाते हैं, सारे पशु पक्षी बनाते हैं, लेकिन जिस तरह की तकनीक मनुष्य ने विकसित की है, वैसे तकनीक अन्य किसी पशु पक्षी ने नहीं की। और मनुष्य की बुद्धि जितनी आगे तक जा सकती है, अन्य अन्य में उतना विवेक नहीं है। तो मनुष्य देह मिलके किसी ने अगर शरीर, मन, इंद्रियों पे विजय प्राप्त नहीं की, अपना उद्धार नहीं कर रहा, मोक्ष मार्ग में अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहा, तो वो अपना ही शत्रु है। मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है। तो मन को अगर सही दिशा में लगाओ तो वो मित्र है, वो आपको अच्छे अच्छे कार्य कराएगा। और मन को अगर गलत दिशा में लगा दिया तो फिर वो आपका शत्रु है, वो आपको गलत रास्ते पे चलाएगा। चितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अब योग के लिए, क्योंकि पूरा 6ठे अध्याय का जो मूल विषय है वो योग है, तो योग के लिए सर्दी गर्मी सबको सहन करना, सब में सम रहना, सुख दुख मान अपमान, इसमें सम रहना। तो जब तक इन द्वंद्वों में फंसा रहेगा तो वो समता में, योग में स्थापित नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति योग कर रहा है, बैठ गया ध्यान करने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसको अपनी प्रशंसा सुन के आनंद आ रहा है, तो उसका ध्यान तो वहां चला गया, वो योग कैसे करेगा, ध्यान कैसे लगाएगा। और या ध्यान लगाने के लिए बैठ गया और सामने वाला गाली दे रहा है, उसको भला बुरा कर रहा है, तो उसका ध्यान तो वहां चला जाएगा। तो जो व्यक्ति मान अपमान में, सर्दी गर्मी में सम रहे, अगर योग करने के लिए बैठ के, ध्यान लगाने के लिए बैठ गया और पंखा चल रहा है, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, अब उसको अभ्यास नहीं है गर्मी सहन करने का, तो ध्यान कैसे करेगा। तो सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सबको सहन करना योग के पहले। जीतात्मन, मन पे विजय प्राप्त कर रखी है, मन को जीत रखा। प्रशांत, मन प्रशांत है, शांत है और प्रसन्न है। और परमात्मा समाहित है, परमात्मा में, भगवान में लगा हुआ है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो, सर्दी गर्मी मान अपमान में सम है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी संलोष्टास्म कांचन है। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, उसको तृप्ति के लिए बाहर की चीजें नहीं चाहिए, तृप्ति के लिए
उसको अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा, इसी से हम लोगों को इसी से तृप्ति मिलती है। अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, कोई उसका सम्मान कर रहा है, तो ये सब चीजें तृप्ति के लिए योगी को नहीं चाहिए। योगी की तृप्ति अपने आप से हो रही है, अंदर से हो रही है, तो उसको बाहर की चीजों से तृप्ति नहीं मिलती। ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो, ज्ञान उसको परमात्मा का ज्ञान भी है, और विज्ञान मतलब उसको अनुभव भी है परमात्मा का, भगवान का। तो भगवान के ज्ञान से, भगवान के अनुभव से जो तृप्त है, कूटस्थो विचितेंद्रिय, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रखी है उसने, और जिसके लिए सब कुछ समान है। अब मिट्टी हो, पत्थर हो, चाहे सोना हो, सब उसके लिए समान है। उसमें किसी के प्रति कोई आग्रह नहीं, किसी के प्रति कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। मिट्टी का, अगर मिट्टी के बर्तन में खाना खिलाओ तब भी उसको उतनी प्रसन्नता है जितना उसको स्वर्ण के पात्रों में भोजन कराओ, या उसको लोहे के पात्र में भोजन कराओ, तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों के फर्क पड़ता है कि कोई अगर सोने की थाली में भोजन करा रहा तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो मिट्टी के में करा रहा तो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के लिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। उसके लिए सम लोष्टा सम कांचन है। उसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना सब बराबर है। अर्थात सारी वस्तु, भोग की सारी वस्तु उसके लिए बराबर है, किसी में विशेष महत्व नहीं है। जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण समान है, वह योगी भगवत प्राप्त। क्योंकि बाहर से वो कोई सुख ले ही नहीं रहा, अंदर से सुख ले रहा है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, बाहर की सारी वस्तु में समान है, वो युक्त है, अर्थात योग में स्थापित, भगवान से योग उसका हो चुका, उस योग में स्थापित है। तो आज यही रखते हैं और आगे का कल देखें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।